व्यू आगे का बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ से। ब्लैक पेपर इसी की बनती है, तो ये भी यूज़ करते हैं चटनी बनाने के लिए, ट्राई करते हैं। ये तो भाई यहाँ पे कुछ और ही मसूरी वाले नज़ारे दिख गए। अब फिर ये इधर भाग के आएंगे, हमें बिठा देते हैं ये सबको, और हमारे नीचे से भी निकल जाती है। दिक्कत ऐसी है अब कि यहाँ पे पेट्रोल मिलेगा भी नहीं, कुछ आता भी है तो पेट्रोल पंप तो रहा नहीं यहाँ पे दूर दूर तक लगने। भाई लोकेशन तो बहुत ही ड्रीमी है ये। भाई मैं तो वियतनाम में शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं तो लैंड पता करा है। चलें फिर। चलो भाई। तो तैयारी है, आज का कोई प्लान नहीं है, सिर्फ इतना प्लान है हमारे पास 2 दिन वेस्ट करने के लिए हैं, और सेंट्रल वियतनाम में है अभी फ़िलहाल, फोंग नाम है। अभी ये नहीं पता कि यहाँ पे आसपास कोई एक्सप्लोर करेंगे या कोई और स्मॉल टाउन में जाएंगे या आज डोंगोई चले जाएंगे। कल रात तक का हमारे पास डोंगोई तक का टाइम है, बट एजेंडा कोई नहीं है, रैंडम घूमेंगे आज बिल्कुल। तेरे को वहाँ लग गया टाइम भाई वही प्रॉपर्टी की बात है। फिर प्रॉपर्टी की बात है। यहाँ भी धंधा। यहाँ किसी को लैंड चाहिए हो तो भाई मेरे को कांटेक्ट करें। 600 स्क्वायर मीटर लैंड का पार्सल है, बढ़िया होम स्टे बनेगा विद पूल, प्राइस है 1.33 CR इंडियन रुपीज़। अच्छा भाई ठीक है, 600 स्क्वायर मीटर तो काफ़ी हो गया। काफ़ी होती है हाँ, बट हिमाचल में दिलवा सकता हूँ। बाकी ये है टाउन बड़ा खूबसूरत, छोटा सा ही है, साथ में पूरी नदी है, थोड़े थोड़े पहाड़ हैं, और बीच में कॉफ़ी बियर और होम स्टेज खूब सारे। बाकी अगर आपको नाइट लाइफ पसंद है, लेट लतीफ़ घूमने वाले हो, तो शायद ये जगह आपके लिए नहीं है, क्योंकि 9 बजे के बाद यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो चुका था। बस कुछ क्लब कुछ थे, मतलब कुछ होम स्टेज थे उनके, जैसे हॉस्टल्स हैं या कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे उनके रूफ टॉप पे जैसे उन्होंने पूल वगैरह लगाया हुआ है, बिलियर्ड्स वगैरह, तो उसके साथ थोड़ी बहुत पार्टी चल रही थी। मतलब ऐसे हार्डकोर पार्टी नहीं हो रहा था, बट चली हुई थी थोड़ा बहुत। ये है कि बट वही है ऋतिक वाली बात कि अगर आपको नाइट लाइफ पसंद है तो फिर आप वापस किसी सिटी में ही चले जाओ। और क्योंकि उसमें फिर ये भी नहीं है ना कि आपको पता होगा कि कौन से होम स्टे में रात को पार्टी चल रही है या माहौल बन रहा है, उस दिन ऐसे लोग आए हुए हैं, तो मौके की बात है ये तो। बाकी कैफ़ेज़ कूफ़ेज़ भी ऑलमोस्ट बंद हो गए थे, मेन मार्केट के आसपास खुला हुआ था कुछ, बट इतना कोई खास नाइट सीन नहीं था, लेट नाइट सीन नहीं था। गाइस ये है वो शॉपिंग मॉल जहाँ पे रात को ओजले के गाने बज रहे थे। ओजले के गाने सुनने हैं तो आप आ सकते हो इधर। मार्शल आर्ट्स करेगा भाई। आई गेस नाउ आई विल से शिन चाओ। और अभी हम बिल्कुल ही कंट्री साइड पे आ चुके हैं। तो ये इसका विलेज का क्या नाम था? द डक स्टॉप। ये तो डक स्टॉप है, विलेज का नाम भी कुछ था, तो एक रैंडम विलेज है अगेन वियतनाम का। तो यहाँ पे एक जगह है द डक स्टॉप, और कोइंसिडेंटली आई एम वेयरिंग अ टी शर्ट विद द डक टुडे। और अभी बस वेट कर रहे हैं, ग्रुप्स जाते हैं। अभी पूरा एक फार्म का ट्रिप है, होपिंग टू मीट अ लॉट ऑफ डक्स, बट सी इफ इट डजंट टर्न आउट इन व्हाट द मोर देन ओके। स्पाइसी। पहले भाई पूरा इन्होंने ज्योग्राफी हिस्ट्री साइंस बता दिया है, ब्लैक पेपर की पेपर कैसे बनती है। बेसिकली ब्लैक पेपर इसी की बनती है, तो ये भी यूज़ करते हैं चटनी बनाने के लिए, ट्राई करते हैं। नो नॉट मच स्पाइसी। Not spicy. काली मिर्च वाला फ्लेवर है, पर तीखापन नहीं है। Like, बाकी इसके लिए इन्होंने स्पेशल चप्पलें भी दी हैं फार्म पे, ताकि जूते न गंदे हों सबके लिए। एंड ऑफ कोर्स द वियतनामीज कैप। सो काली मिर्च की पाठशाला के बाद इन्होंने हल्दी की पाठशाला दी। उसमें तो भाई हम इंडियन तेज ही हैं। पहले थोड़ा सा टेस्ट लिया, फिर बता रहे थे कि पहले तो खाने में यूज़ होता है, फिर कहते पीता कौन कौन है। फिर मैंने कहा हम तो भाई लगा भी लेते हैं, चोट लगे तो। और अब जा रहे हैं डक्स से मिलने। भाई खूब ही डक्स हैं यहाँ। अपने हाथ से फीड दिलाते हैं, बहुत ऐसे फनी फीलिंग आती है।
इंडिया की अर्बन लाइफ में रह के पेट्स और एनिमल से थोड़ा सा कम ताल्लुकात रहा है, तो यहाँ पे आके एक बार थोड़ी ऑकवर्डनेस तो फील होती है, पर हाँ एंड तक आते आते आप डक्स के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो। अब ये जो भाई साहब थे, इनका ऑरा मैच करना तो भाई बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट थी मेरी बारी डक्स को फीड कराने की, तो मैं ले गया डोंगा उठा के और चला गया आगे क्वाक क्वाक करते डक्स के साथ ही एक छोटी सी सैर पे। बारी बारी सबकी एक एक करके फीड देते हैं। अब फिर ये इधर भाग के आएंगे, हमें बिठा देते हैं ये सबको, और हमारे नीचे से भी निकल जाती है। भाई बहुत फन है ये भी डक्स के साथ। अब कह रहे हैं बेंच पे आके बैठ जाओ, पता नहीं क्या कराएंगे। इसके बाद हमारी बारी थी वर्ल्ड का सबसे वियर्डेस्ट पेडिक्योर एक्सपीरियंस करने की। इसमें हमें बिठा के हमारी टांगों के बीच में चारा डाला जा रहा था, जिससे डक्स बार बार पैर पे चढ़ के आ रही थी और पैर से खाना खा रही थी। और इस टाइम पे इतनी गुदगुदी होती है कि हंसी कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन है। गलत जगह डाल रहा पहली बार कोई जानवर उठाया? नहीं, पहले कोई नहीं उठाया, छिपकली पकड़ी थी एक बार। के बाय बाय डकीज। तो भाई डक्स मिला है, उसके बाद पैर पूरे धुलवा देते हैं बढ़िया। यहाँ पे इन्होंने टोवल जैसा पाइप लगा रखा है, और अब नाश्ता पानी भी कराएंगे, यहीं पे ही पैकेज में इंक्लूडेड है। यहाँ की जो पैनकेक खाएगा ले फटाफट। तो जो टिकट थी यहाँ की वो थी 1 लाख वियतनामी स्ट्रोंग की, जो कि इंडिया के हो गए 300 रुपये, 330 रुपये, जिसमें आपको ये डक से मिलवाते हैं, थोड़ा सा टूर देते हैं यहाँ की काली मिर्च और हल्दी वगैरह का, और उसके बाद पैनकेक्स भी सर्व करते हैं साथ में। आप एक फ्री ड्रिंक भी ले सकते हो। फ्री तो क्या ही, मतलब इंक्लूसिव इन द प्राइस, बट अच्छा उस हिसाब से काफ़ी। सो यहाँ पर आगे वेज पैनकेक्स और पीनट सॉस डालिए ऊपर, उसको बस रोल करके खाना है। ओके बढ़िया। डक स्टॉप वाला एक्सपीरियंस तो हो गया, यहाँ से निकल पड़े हैं। अब ये बोर्ड है, कहाँ जाना है? मंकी ब्रिज ऊपर देख, पब विद कोल्ड बियर, कैच एंड किल योर ओन चिकन, व्हाट द फक। क्या चल रहा है वियतनाम में? शिकार कहते गाँव आए हो, रो एक्सपीरियंस दिया था, हम तुम्हें रो एक्सपीरियंस दिलाएंगे। शिकार खिलाएंगे, शिकार। एक तो वियतनाम में साइन नहीं समझ आते, ठीक है समझ गए, गाड़ी मना है, ओके कोई बात नहीं। उसके बाद ये रिक्शा मना है, ठीक है नहीं लेके जाते। ट्रैक्टर मना है, ठीक है। गाड़ी के साथ पीछे स्कूटर के साथ ढो के ले जाना है कुछ, वो मना है। अब स्कूटर मना है कि नहीं है तो बता दो। और लिखा सब कुछ यहाँ पे वियतनामीज़ में होता है। लो जी हो गया ट्रांसलेट, ये खोल रहा था गूगल ट्रांसलेटर, आगे से स्कूटी आ गया, सॉर्टेड है फिर। मतलब भाई व्यू आगे का बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ से, और इधर वाले वो जो पहाड़ हैं वो तो स्विट्ज़रलैंड वाले पहाड़ लग रहे हैं। नदी थोड़ी बारिश की वजह से मिट्टी वाली लग रही है बस, बाकी जगह तो सेक्सी है ना। वो भाई हिल रहा है तो नाच रहा पूरा।
कभी कभी ट्रैवल का मज़ा टूरिस्ट स्पॉट्स में नहीं, उन रास्तों में आता है जहाँ कोई नहीं जाता। वियतनाम के इस कंट्री साइड में हम छोटे से स्कूटर लेके निकल पड़े, बिना डेस्टिनेशन, बिना डेडलाइन। और अब टाइम था फोंग ना को वापस छोड़ के डोंग होई की तरफ बढ़ने का। तब हमने डिसाइड किया। तो गाइस प्लान बनाया, अभी डोंग होई वापस जा रहे हैं, बट सीधा रास्ता जो 40 मिनट का उससे नहीं जा रहे। एक पहाड़ी रास्ता आ रहा था जिस पे अबाउट 3 घंटे दिखा रहे लगेंगे, तो वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। और होपफुली वो पहाड़ी रास्ता इन पहाड़ियों के अंदर से होगा। और भाई लोकेशन तो बहुत ही ड्रीमी है, ये इतनी ग्रीनरी है और इतना साफ, बड़े बड़े खेत। वियतनाम से बाहर निकलने का तो बिल्कुल ही मन नहीं था। वियतनाम में आप जहाँ भी चले जाओ आपको ज़रूर ये फील होगा कि काश यहाँ पे 1 दिन 2 दिन या कुछ दिन और होते, बट यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ हफ्ते और होते। तो हम चल पड़े उस रास्ते पे जहाँ कर्व ज़्यादा थे बट ट्रैफिक कम था। एकदम खूब सारी चढ़ाइयाँ आ गई हैं और ठंड भी भाई बढ़ती जा रही है अब, और हो सकता है कि जैकेट भी पहननी पड़े। अब पता नहीं है, स्कूटी भी पूरी सूरी है, 125 सीसी है और है 2 बंदे हम, तो मुश्किल ही चढ़ रही है। अब तो थोड़ी सी आई है खैर ढलान, बट आगे चढ़ाई होगी, सारा पहाड़ी रास्ता है। तो इस रास्ते की शुरुआत तो बहुत ही रद्दी रोड से हुई थी। हमें था एक बार ही चल वापस चलता, क्या ही पंगा लेना, बट थोड़ा देखा आगे मेन पे मिल रहा था। मेन भाई आगे बहुत ज़बरदस्त रोड आ गया, ऊपर से मौसम इतना प्यारा है, ऊपर से पहाड़ और इतनी ज़्यादा हरियाली है ना यहाँ पे, मतलब हद ही नहीं। कि साइड पे भी जो ये रेल्स होती हैं, रोड की रेलिंग्स होती हैं, ये भी हरियाली से हरी हुई पड़ी हैं गिर गिर के। एक महीने का बीच में छोटा सा ब्रेक ले लिया थे प्रोटीन बार के लिए। We look to the mountains. We don't care if it's only a dream. Nothing is really what it seems anyway. भाई पता नहीं कौन सी रैंडम दुनिया में पहुंच गए हैं यहाँ पे ना। कुछ नहीं है दूर दूर तक, ना बंदा ना बंदे की जात। साइन बोर्ड को एक आधा आ रहा है, वियतनामीज में आ रहा है, वो ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते। नेटवर्क है नहीं बिल्कुल यहाँ पे। In the dance of fading light we grow. वियतनाम आते हुए खाली मैं हो ची मिन्ह का वेदर देख के आया था। मेरे को लगा गर्मी सी होगी भाई, और मतलब इंडिया से ज़्यादा, जो मतलब चंडीगढ़ से ज़्यादा 2-3 डिग्री का फ़र्क ही था। तो ये तो भाई यहाँ पे कुछ और ही मसूरी मसूरी वाले नज़ारे दिख गए, जो फ़िलहाल अभी ये वेदर है लगातार ही, और इतना ठंडा वेदर है। You say you're tired, so am I. But without you, I'm lost. I'm lost. भाई आधा घंटा पौना घंटा हो गया, इतनी ज़्यादा लगातार फोग ही फोग में चले आ रहे हैं। यहाँ तो कम हो गई है जहाँ हम रुके हैं। ये देखो मैं गिल्ला भाई हो गया पूरा फोग से। गिल्ला हो चुका है। मेरी भी जो टांगे बाहर थी वो गिल्ली हो चुके हैं। सुसु नहीं किया गाइस मैंने, बाकी इसने भी चुप किया थोड़ा सा। पेट्रोल एकदम हाफ पे ले आई थी, फुल से प्लस था। तो हमने कहा भाई अब आगे तो कुछ आ भी नहीं रहा है। दिक्कत ऐसी है अब कि यहाँ पे पेट्रोल मिलेगा भी नहीं, कुछ आता भी है तो पेट्रोल पंप तो रहा नहीं यहाँ पे दूर दूर तक लगने। तो फिर एक बार रोक के देखी, सुई ख़राब थी, पेट्रोल तो काफ़ी था अभी हाफ से ज़्यादा। तो हमने कहा चलते ही जाते हैं, कोई बात नहीं, अब देखी जाएगी। अब एक बार के लिए स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे पेट्रोल की सुई नीचे आती जा रही थी। और इस रास्ते पे 2 घंटे से चलते हुए पेट्रोल पंप तो क्या साइकिल तक नहीं दिखी। यही सोचा कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो भी गया तो क्या करेंगे, धक्के मारना भी इतना सेफ नहीं है क्योंकि जंगल के बीच में। और जो मेरे पास ऑफलाइन मैप्स भी थे उसमें भी अगले 80-90 किलोमीटर में कोई पेट्रोल पंप शो नहीं कर रहा था। तो भाई पिछले 70-80 किलोमीटर में एक ये घर आया, मतलब थे छोटे मोटे घर, बट ऐसे कुछ खास नहीं था। हाँ घर है क्या है ये नहीं पता, अंदर होटल टाइप भी लग रहा है, डॉर्मेट्री भी लग रही है। इनके पास था भाई पेट्रोल, क्योंकि दिक्कत ये हो गई थी कि टंकी आधी से भी बहुत नीचे आ गई थी। और अभी हमने जाना था यहाँ पे आगे डोंग होई के लिए, स्टिल कुछ 40-50 किलोमीटर पड़ा है। तो ऐसे तो भाई पहुँचने नहीं वाले थे, और हम आ रहे थे बिल्कुल अब पेट्रोल बचा बचा के आराम से, कि जहाँ पे उतराइए वहाँ बंद कर। एक ये है फुद्दू सी स्कूटी, 10 तक जब तक स्पीड नहीं आती है बंद भी नहीं होएगी, इंजन ऑन रहेगा।
फिर दोबारा मोमेंटम बनाना पड़ता था। एनीवेज अब तो मिल गया पेट्रोल। एक लीटर है 1.5 लीटर है वो? 2 लीटर है। 2 लीटर की नहीं है बोतल, वो 1.5 वाली है शायद। 1.5 लीटर की बोतल दी है इन्होंने पेप्सी भर के, तो वो रेट दिया फिर तो डबल हिसाब से। वो तो जो भी था खैर देना ही था यहाँ पे। और 50,000 मांगे इन्होंने, तो 20-20 के 3 नोट थे। भाई देख रहा था चेंज, तो हमने कहा 10 वापस, इशारे से ही कहता नहीं गुड नो 10 बैक ना हो। बट खैर कोई नहीं, हर जगह तो नहीं है वियतनाम में ऐसा, बट जहाँ पे अब कुछ जगह है वहाँ टूरिस्ट के साथ आपको पता है चाहे इंडिया ही हो वो ऐसी दिक्कतें करते ही हैं। एनीवेज अब चलते हैं नेक्स्ट वरीज। अब अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में, तो फटाफट अब पहुँच जाएँ जैसे भी। बाकी अभी पेट्रोल डाला भी नहीं है, वो वाला हरा सा है पता नहीं, और मैंने कहा दिक्कत ना हो जाए, जब तक ख़त्म नहीं होता एटलीस्ट तब तक नहीं भरेंगे इसको। तो गाइस ये फोग जैसी बारिश थोड़ी ज़्यादा भर गई। और फिर जब पेट्रोल फाइनली मिल गया, बस वही मोमेंट था जब सफ़र में वापस से जान आ गई। गैस एक तो बारिश आती ठंड हो जाती है, पानी थोड़ा सा पी लो सुसु आता है। पहाड़ों का भी वही हाल हो जाता है इसमें। ये देखो कितना शानदार वाटरफॉल। हल्की हल्की बारिश का जादू, ठंडी हवाओं का वेलकम बैक और ग्रीनरी इतनी ज़्यादा कि लग रहा था कि भाई नेचर ने फोटोशॉप ही चला दिया हो। वैसे तो लोग कहते हैं कि बारिशों में पहाड़ों पर जाना बिल्कुल सेफ नहीं होता, पर मैं ये कहता हूँ कि बारिशों में ही पहाड़ों पर जाना सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। भाई ये है आज का रूम, फैमिली रूम है। 4 बेड हैं। पहले तो मेरे को लगा डोम है, बट भाई ने पूछा तो कहा कि नहीं तुम्हारा ही है, कोई नहीं आता, टेंशन ना लो। बाहर गार्डन है वो भी दिखाता हूँ। और 1200 रुपये का रूम मिला, और भाई बंदा इतना जेन्युइन यहाँ पे, मैं कहता हूँ क्या ही बंदा है वो भी। सब कुछ बता दिया उसने। हमसे पूछने लग गया तुमने कहाँ जाना है कल, क्या प्लान है। हमने कहा कि कल रात की ट्रेन है, बट हम चेकआउट सुबह कर लेंगे। तो कहता कोई चक्कर नहीं, आपको सामान रखना हो, बैग रखना हो तो बताना। अरे वाह, हाँ। कहता काउच दे दूँगा, बाथरूम है तुम्हारे पास नीचे यूज़ करना हो तो। और ये है जी व्यू, मेन लोकेशन पे रूम है, ये मेन स्ट्रीट है। हाँ। सी फेसिंग है ये। बट बंदे ने भाई ये देखो प्रोग्राम बना रखा है पूरा, आया वेलकम किया अच्छे से, सिटी मैप तो दिया, चलो ठीक है। भाई ने सिलेक्टेड प्लेसेस बना रखे हैं पूरा, कैफ़ेज़ के, साइट सीइंग, कॉफ़ी शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स, स्पेशल वेजिटेरियन वीगन रेस्टोरेंट्स, और इसके अलावा जो भी मतलब आसपास टूरिस्ट अट्रैक्शन है सब बता गया। अभी यहाँ पे ऐसे कर लेना, आइए चले जाना। अब भाई कहाँ मिलते हैं ऐसे बंदे आजकल, बताओ मतलब इंडिया में। भाई मैं तो वियतनाम में शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं तो लैंड पता करा है। भाई का हर जगह जाके यही होता है, वियतनाम में शिफ्ट हो रहा है। सो डे का एंड करना था, और सोचा कि क्या ही करें, सबसे शांत जगह इस टाइम पे बीच ही लगी यहाँ पे आगे। अभी भी आए हैं लोग, गेड़ी मार के चले गए हैं। वैसे पूरा बीच खाली है, हमारे अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। डोंग होई में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है रात को जो लेट खुली हुई हैं, बट मिल जाएंगी कुछ ना कुछ तो। 10:30 हो गए हैं, और आज का तो बस थकावट इतनी है पूरे दिन की बाइक राइड के बाद कि दिन को कॉल ऑफ ही करेंगे। सो बीच के बाद हमने सोचा कि चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। एक जगह देख रहे थे, सुबह से 2-3 बार ही निकल गए उसके आगे, वो आए तब तक बंद होगी। बट एक ये स्टोर खुला था नाइस, ये 24/7 स्टोर है। और अभी भाई सीन देखा मैंने कि लोग यहाँ से ड्रिंक्स वगैरह लेके, बियर, रेड बुल, खाना खुना लेके यहाँ बाहर इनके स्टूल लगा के सीन बना रखा है। तो ये भी ठीक चिल सीन है। सी फेसिंग है ना, क्योंकि हम भी ले आए फिर। मैंने योगर्ट वाला ड्रिंक लिया, तूने क्या लिया था? माइलो। दूध से शुरुआत हुई थी, पानी भी लेना था खैर हमने। तो यहीं पे दिन का एंड करते हैं इस व्यू के साथ। तो ये थी हमारी वियतनाम की सबसे रैंडम जर्नी। ना कोई प्लान, ना गूगल मैप्स, ना इंटरनेट, सिर्फ एक रास्ता, एक स्कूटर और कुछ अलग करने का जज्बा। ये जर्नी हमारे लिए भी एक रिमाइंडर था कि कभी कभी सब कुछ प्लान करना और ट्रैवल आइटनरी इतनी भी ज़रूरी नहीं होती, बस होता है ज़रूरी तो निकलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई जर्नी, एक नए शहर और एक नई वाइब के साथ।